Good afternoon, girls. Today we are going to start a very important topic. आज हम एकदम महत्वपूर्ण भाग जो प्रश्न पत्रिका का होता है वो हम शुरू करने वाले हैं. The very base of our question paper. What is it? It is WH questions. In the paper we have different types of questions. हमको पूरी प्रश्न पत्रिका में प्रश्न ही प्रश्न दिखाई देते हैं जिसके उत्तर हमको ढूंढने रहते हैं. और जब तक हमको प्रश्न नहीं समझता, अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वी नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वी आर अनेबल टू लोकेट द आंसर. हम उत्तर ढूंढ सकते क्या? नहीं ढूंढ सकते. हमको प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी होता है. प्रश्न नहीं समझा तो हम बहुत फ़नी आंसर्स लिखते हैं. अब देखो कैसे फ़नी आंसर्स हमारे हो जाते हैं. प्रश्न एक पूछा हुआ होता है और वो जवाब हम कुछ तो भी अलग देते. ऐसा क्यों होता? वाई इट हैपन्स? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड, वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वर्ड. फ़नी जवाब कैसे होते हैं? देखो क्या मज़ा होता है जब तुमको प्रश्न नहीं समझता है. सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, वेयर विल यू गो टुमारो? ऐसा यदि आपका प्रश्न है. प्रश्न क्या है? वेयर विल यू गो टुमारो. ऐसा यदि आपका प्रश्न है और आपका उत्तर यदि ऐसा आया कि आई विल कम एट 6 o'clock, यानी क्या हुआ? प्रश्न जवाब बराबर दिए क्या आपने? नहीं ना? क्या दिया है बराबर? हाँ, नहीं दिया है. वेयर यानी कहाँ तुम जाने वाली हो, ऐसा प्रश्न है और आपने जवाब दिया मैं 6 बजे आऊँगी. मतलब प्रश्न कहाँ में पूछने वाला था और आपने जवाब कब का दिया है ना? कब इस प्रश्न का दिया. तो ऐसी गलतियाँ होते रहती है और ऐसी गलतियाँ ना हो इसीलिए हमको प्रश्नवाचक शब्द समझना बहुत ज़रूरी होता है. ये सारे प्रश्नवाचक शब्द जितने भी मैं आज बोलने वाली हूँ वो सारे प्रश्नवाचक शब्द आप आपके कॉपी में लिखेंगे. वो प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ आपको लिखना है और हर एक प्रश्नवाचक शब्द से आप एक एक प्रश्न बनाने वाली हो. अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको प्रश्न देखो, हु प्रश्नवाचक शब्द दिखाई दे रहा क्या? हु. वहाँ पे इसका हु इज़ द बॉय ऐसा भी दिए वाला है. उसके बाद व्हेन, उसके बाद व्हेन का भी प्रश्न यहाँ पे दिए वाला है. देखो ये रिकॉर्डर पर. फिर है व्हाट, बराबर. व्हाई, वेयर और विच, इतने प्रश्न हैं, बराबर. अब इसके बाद इतने शब्द है. ये शब्दवाचक, ये प्रश्नवाचक शब्द के बाद और मैं दे रही वो भी आपको लिखना है. हाउ लिखो एक, फिर हुज लिखो, हुज लिखो, हुम लिखो और हाउ मेनी लिखो. मतलब आपके पास प्रश्नवाचक शब्द कितने हुए? 10 प्रश्नवाचक शब्द हुए वाले हैं. देखो यहाँ पे चित्र में कितना व्यवस्थित दिया है कि हु से यदि प्रश्न बनता है तो वो व्यक्ति के लिए होता है ना. व्हाट से प्रश्न बनता है तो यहाँ पे एखादी वस्तु या जो एक्टिविटी हो रही है उसके लिए रहता है, बराबर. व्हेन के लिए देखो यहाँ पे चांद, तारे, सूरज, समय ऐसा बताए वाला है. व्हेन यानी हमको समय बताना रहता है. वेयर यानी प्लेस, वो भी दिए वाली है. और व्हाई का कारण दीजिए वाला यहाँ पे है. व्हाई का भी उन्होंने दिए वाला है. और हाउ यानी नंबर, कैसे, किस ढंग से आप ये काम करने वाली हो. अब देखो यहाँ पे ये स्क्रीन पे कुछ 5 वाक्य दिए वाले हैं. इस 5 वाक्य से आपको प्रश्न बनाने हैं. ये आपका होमवर्क वाला काम है. पहले तो मैंने जो 10 शब्द दिए हैं प्रश्नवाचक शब्द वो कॉपी में लिखने वाली हो, फिर से वीडियो सुनने वाली हो आपको समझने तक, और ये समझने का प्रयत्न करने वाली हो कि कौन से शब्द से किस प्रकार का उत्तर अपेक्षित होता है और उसका अर्थ भी आपने लिखना है. मैंने अभी वीडियो में वो अर्थ बताए वाला है, बराबर. अब इसके बाद हम ये प्रश्न लिखेंगे. ये आपके लिए 5 वाक्य का होमवर्क है.
देखो, गेस व्हाट, आई जस्ट गॉट अ पपी। अब हमको इसमें से प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न बनाने हैं। हर वाक्य से 2 प्रश्न बनाना है। पहला प्रश्न क्या बन सकता है, देखो, व्हाट डिड आई गेट, ये मुझे क्या मिला, तो मुझे पपी मिला। ऐसा इसका उत्तर हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपने बनाना है। इस प्रकार से आपको हर वाक्य के प्रश्न बनाने हैं। देखो, दूसरे इसका भी मैं प्रश्न एक बनाकर बताती हूँ। आई एम सो टायर्ड आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टुडे। पहले वाक्य का अर्थ, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई, बहुत सारा करने के बाद या हर एक बात करने के बाद मैं थक गई। आफ्टर से प्रश्न है यानी समय, तो 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक, कब मैं थक गई और क्यों थक गई। कब थक गई, काम करने के बाद। क्यों थक गई, काम किया इसलिए। इस प्रकार से। अब मार्कस इज इन द हॉस्पिटल। अब 2 प्रश्न हो सकते हैं इसमें से भी कि कौन हॉस्पिटल में है और मार्कस कहाँ है। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ऐसे हमको हर एक वाक्य से 2-2 प्रश्न बनाने हैं, बराबर। अब इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं, देखो, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे फिर से एक बार बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिए वाले हैं। हु यानी व्यक्ति, व्हाट यानी चीज़ें, व्हेन यानी समय, वेयर यानी कहाँ, जगह, व्हाई यानी कारण, और हाउ के लिए देखो, हाउ मेनी आता है, हाउ मच आता है, हाउ लॉन्ग आता है, हाउ ओल्ड आता है। इस प्रकार से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये प्रश्न तो आप इसके लिखोगे ही। अब मैं प्रश्नवाचक शब्द से और एक 10 प्रश्न आपको बोल रही हूँ, वो आपने लिखना है। लिखो, पहला प्रश्न हु से, हु इज़ द बॉय। ऐसा एकदम साधा प्रश्न हो सकता। लिखा, हु इज़ द बॉय। दूसरा प्रश्न व्हेन से हम बनाएंगे, व्हेन आर यू कमिंग टू स्कूल। सुनो फिर से, व्हेन आर यू कमिंग टू स्कूल। फिर तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज शी डूइंग। व्हाट इज शी डूइंग, हो गया। चौथा प्रश्न, व्हाई इज रामू लेट। व्हाई इज रामू लेट। पांचवा प्रश्न, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, लिखा। छठा प्रश्न, विच इज योर फेवरेट प्लेस। विच इज योर फेवरेट प्लेस। सातवां प्रश्न, हाउ इज टीना गोइंग टू स्कूल। हाउ इज टीना गोइंग टू स्कूल। आठवां प्रश्न, हुज बुक इज दिस। हुज यानी किसका, हुज बुक इज दिस, हो गया। नौवां प्रश्न, whom will the principal give the prize। whom यानी किसे, whom will the principal give the prize, हो गया। और आखिरी प्रश्न हाउ मेनी से बनेगा, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन द बॉटल। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन द बॉटल। 10 प्रश्न बने। अब आपके कक्षा की कॉपी में क्या होना चाहिए भाई, 10 प्रश्नवाचक शब्द। 10 प्रश्नवाचक शब्द के अर्थ, ये अभी मैंने बोले वाले 10 प्रश्न, ये तो निश्चित रूप से होने चाहिए। और ये वीडियो के मतलब ये जो स्क्रीन पे आपको जो 5 वाक्य दिखाई दे रहे हैं, वो 5 वाक्य उतार कर उसमें से हर एक ने 2 प्रश्न बनाना है। समझ में आ रहा है। और आपने आपका होमवर्क पोस्ट करना है। कुल मिलाकर काम कितना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना,
मैंने बोले वाले प्रश्नवाचक 10 वाक्य लिखना और स्क्रीन पे जो वाक्य दिखाई दे रहे थे उसमें से हम 2-2 प्रश्न बनाएंगे दिए वाले प्रश्नवाचक शब्द से। समझ में आया है? ऐसा मैं समझती हूँ। नहीं समझा है तो वीडियो फिर से देखो या मुझे मैसेज करो। ओके।